आज कर रही हूँ मैं रूम की डीप क्लीनिंग। यानी कि आज मैंने ड्राइंग रूम से स्टार्ट करा है और कॉमन रूम जो है ना साफ़ होगा। बच्चे स्कूल से आ गए हैं और नहा भी नहीं, और वो देख रहे हैं कि मम्मा ने अब काम फैलाया हुआ है। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ डस्ट हो रही थी और मुझे ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं डस्टिंग करने के लिए और सफाई करने के लिए खड़ी हुई तो मैंने कहा क्यों ना जो है ना ये सब कुछ साफ़ कर लिया ही जाए। चले अरमान उठाइए ज़रा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के, गलत उठा रहे हैं वहाँ से उठाइए। हाशिर गए हुए हैं रोटी लेने के लिए, तो मैंने कहा चलें इतने हम ये यहाँ से करते हैं क्योंकि बच्चों को भूख भी लगी हुई है। बस 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 हटे चलें। हाँ अब आप उस तरफ से करें, मैं इस तरफ से इस तरह कर लेते हैं क्योंकि मुझसे अकेले भी नहीं उठाई जा रही है। बस 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 इसको उठाएंगे, वो रख दें जगह पे, कोई मसला नहीं है, बाद में उठा लेंगे। इसको उठा के पूरा झाड़ना है। इतनी कोई मिट्टी निकली है इसमें से बहुत ज़्यादा, मतलब सेंटर टेबल के नीचे से इतनी कोई इसमें से मिट्टी निकली है ना, तो इसको अच्छी तरीके से झाड़ा है। अब सोच रही हूँ कि जब इसको बिछाऊंगी तो फिर इसके ऊपर पोछा मारूँ क्योंकि ये है मेरा नया। मैं कहा साथ ही साथ जो है वो पंखे वगैरह भी झाड़ लूँ। पंखा तो साफ़ है, फिर मैंने कहा जाले वाले भी झाड़ लिए जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इतनी कोई गंदा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कर लें तो क्या ही बुरा है। इतने बड़े बड़े जाले लगे हुए हैं और पता ही नहीं चल रहा था। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को पता नहीं चलता, चाहे कितनी ही रोज़ सफाइयाँ हो रही हों। और अल्लाह का शुक्र है जाले वाले भी सब साफ़ ही हो गए हैं, साफ़ सुथरा। फ़ैन भी साफ़ हो गया है, हर चीज़ साफ़ हो गई है। बस मैं ये काम करती सैटरडे को, लेकिन कल जो है वो मुझे जाना है अपने भांजे की बर्थडे में। उसकी बर्थडे है कल, तो इंशाल्लाह ताला वहाँ जाना। तो मैंने कहा कि मैं ये काम आज ही कर लेती हूँ। मुझे एकदम ख्याल आया, देर से ही सही, तो मैंने कहा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आज हो जाएगा और जल्दी ही हो जाएगा। 1 घंटे में माशाल्लाह पूरा घर निमट गया, क्योंकि मुझे सिर्फ ये 2 रूम साफ़ करना है, एक बाहर का और एक ग्रेट ड्राइंग रूम। फिर 2 रूम जो है वो इंशाल्लाह ताला मैं मंडे को करूँगी जब बच्चे स्कूल गए होंगे, या फिर हो सकता है कल कर लूँ मैं। वैसे कोशिश तो है कि कल कर लूँ, क्योंकि संडे को जो है ना वो डिफ्रीज़र की धुलाई करनी है, तो वो हस्बैंड के साथ मिलके ही हो सकती है, तो वो ही करेंगे। ये देखें कितनी को डस्ट जो है कमरे के अंदर घूम रही नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। ये विंडो बंद है मगर फिर भी देखें कमरे में कितनी कोई मिट्टी जो है ना दीवारों से गिरी है। और एक साइड में तो इतना बड़ा जाला बना हुआ था यहाँ पे, पूरे कमरे में बस सिर्फ एक साइड पर जाला था बस, क्योंकि हमारे यहाँ से ना ये डस्ट आती है बहुत ज़्यादा। ये सब फैलाया हुआ है, फैलाया हुआ क्या, यानी कि जब सफाई हो रही है तो फैलेगा ही काम। और अरमान साहब जो है वो अपने रूम में अपनी जो है ना स्टोरी बुक, बल्कि व्हीकल बुक्स जो है ट्रांसपोर्ट, वो जो है ना ये रीड कर रहे हैं। अरमान देखिए कौन आए हैं, भैया होंगे, रोटी ले आए होंगे। चलें पहले हम करते हैं खाना, क्योंकि मेरा तो खाना नाश्ता सब इसी टाइम होता है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला इस रूम को फाइनली बिल्कुल बस झाड़ू लगनी है, पोछा लगना है और डस्टिंग होनी है, तो वो करता है। और हाशिर जो हैं वो ताफ्तान लेकर आ गए कि कोफ्ते का शोरबा है और कोफ्ता एक ही बचा है। मैंने कहा ताफ्तान क्यों ले आए, मुझसे थोड़ी खाई जाएगी, मेरी तो चपाती ले आते। तो मेरी मम्मा खा लें, मैं कहा चलें थोड़ा सॉफ्ट करके भिगो के खा लूँगी। और कोफ्ते ख़त्म हो चुके हैं, शोरबा बचा है। माशाल्लाह कोफ्ते कल बहुत अच्छे बने थे, तो मैंने कहा चलें मैं इसमें अंडे बॉयल करके डाल दूँगी, तो एक सालन ये भी हो जाएगा आज शाम के लिए। और कुछ अच्छा सा भी बना लेंगे इंशाल्लाह। अभी तो खैर सफाई की तरफ ध्यान है और अभी बहुत शदीद मुझे कोई भूख लगी है, तो चलो यही खा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग को जुम्मा मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक नेक हिदायत फरमाए, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ बज रहा है 1 और मैं काम फैला के बैठी हूँ 12:30 बजे, क्योंकि मुझे एकदम से याद आया कि चलो इस रूम की जो है ना सफाई कर लेते हैं। तो बस यह कि जल्दी जल्दी साफ़ हो जाए तो फिर फ्रेश होकर नमाज वमाज की तैयारी करें। बच्चे तो नहा चुके हैं और बस जल्दी से अब इस रूम को फाइनल करते हैं, क्योंकि मैंने खाना भी खा लिया है, अल्लाह का शुक्र है। चले भाई साफ़ करके फिर इंशाल्लाह ताला सारी सेटिंग करते हैं। इस रूम का भी मैंने फ़ैन साफ़ कर लिया, जाले साफ़ कर लिए। दीवारों पे इतनी डस्ट थी जो कि नज़र ही नहीं आ रही थी, यानी कि नज़र पड़ी नहीं रही थी हमारी, या मैंने देखा नहीं था गौर से। और फ्रिज के पीछे भी सब इतना जो है ना वो डस्ट हो रही थी दीवारों पे। सारी दीवारें जो है ना मैंने यहाँ तक, बस यहाँ तक पूरा जो है ना मैंने अभी क्लीन करा। ये
सारी डस्ट वगैरह जो है ना झाड़ी दीवारों पे से सब। अब हर चीज़ को झाड़ के इसको सेट करेंगे। तो मैंने कहा कि यार ये तो पता ही नहीं चल रहा था कि इतना कोई जो है ना वो कमरा ये वाला भी गंदा हुआ था। रोज़ सफाई करने पर ये हाल है, साफ़ सुथरा रखने पर। लेकिन आज जो डीप क्लीनिंग होती है ना, तो फिर वो तो ऐसे ही होती है कि हर चीज़ हटा के करके सब साफ़ होती है। तो मैं सोची थी यहाँ से साइकिल वगैरह भी हटा दूँ, लेकिन ये सोच रही हूँ कि साइकिल रखूँगी कहाँ। खाना खा रहे थे और शरबत गिराया है और जाके जो है ना चुपके से अरमान जल्दी से फ़ौरन लेट गए सोने के लिए। देखें कि अम्मा को कोई नज़र ना जाए। और मैं इतनी देर से कह रही क्यों बार बार मेरा दुपट्टा उठा के जाए, ये अपने इधर ही रखे चले जा रहे। बड़ी मोहब्बत आ रही है दुपट्टे से। और छुपाया हुआ किससे था? मेरे दुपट्टे से, कि अम्मा से पड़ेगी अब डांट। और जाके फ़ौरन सो गए। तो मैंने कहा चलें अब इन्होंने ये कर दिया है काम, तो मैं ये कमरा भी झाड़ लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। जाले ही तो साफ़ करना है। माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि घर की साफ़ सफाई हो गई है। थोड़ी सी सेटिंग मैंने चेंज करी है। मैंने कहा चलें वो भी साफ़ सफाई की वजह से कि सोफ़ों के पीछे से भी मट्टी वट्टी सब अच्छे से निकल जाए, तो खूब डस्टिंग वगैरह कर दी है। अब ये कुशन गद्दियाँ जो है वो इसी तरह रखी हुई हैं। हाशिर उठेगा तो वो रखेंगे सही करके, क्योंकि हाशिर अरमान दोनों जो है वो सो गए, क्योंकि फ्राइडे को लोग बिल्कुल भी कोई काम नहीं कराते। अगर मैं कहूँ तो करवा भी देते, वरना इतना कोई ख़ास काम नहीं करवाते, क्योंकि मौलवी साहब को भी नहीं आना होता। तो लोग नहा के खाना वाना खा के और फ़ौरन सो जाते हैं। और ये जो है वो हमारे रूम में सो गए हैं बच्चे, तो वो रूम मैंने बिल्कुल भी साफ़ नहीं करा है। और बच्चों का रूम भी साफ़ हो गया, ड्राइंग रूम भी साफ़ हो गया, सेटिंग भी कर दी है, सब कुछ हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और बाहर का रूम भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और मैंने यहाँ की भी सेटिंग चेंज कर दी है। आयरन स्टैंड यहाँ से हटा के मैंने यहाँ रख दिया है, क्योंकि ये वाला स्विच बोर्ड जो है ना वो प्लग जो है वो ख़राब हो गया है। तो मैंने कहा यहीं उठा के मुझे आयरन करना होता, तो मैंने ये यहाँ कर दिया। टीवी का हम केबल निकलवा चुके हैं, तो इसलिए टीवी भी अभी हमारे लिए यूज़लेस है, तो उसको भी मैंने ढका के, वैसे ही ढका हुआ था कि उसको मैंने एक साइड पर कर दिया है। और ये सेटिंग इस तरह बना दी है। और इस पर चटाई जो बिछी हुई थी इसके ऊपर जो है ना मैंने चादर बिछा ली है। बस कारपेट बिछाने की सुस्ती, रखा हुआ है मेरे पास कारपेट, जैसे बच्चों के कमरे में ना वैसे ही ब्राउन कलर का रखा हुआ है। तो बस वो मैं बिछाया नहीं मैंने, कि अब उसको भी साफ़ करके बिछाना होगा। तो ये सारी साफ़ सफाई हो गई है। बस कल अपना कमरा जो है ना साफ़ करेंगे। वैसे सफाई हो गई है सब माशाल्लाह से। दीवारें वगैरह यहाँ का भी जो है ना फ़ैन वगैरह सब साफ़ हो गया। और ये टक टक की आवाज़ जो है वो हमारे घर से आ रही है। गैलरी में जो है वो पाइप का जो है ना वो कोई लाइन वाइन वो बना रहे हैं, ताकि जो है पानी जो है वो आराम से जा सके, जो कि भर जाता है गैलरी में ना। तो मैंने कहा चलो अच्छा ये काम भी हाथे हाथ हो जाए। तो माशाल्लाह से सब साफ़ सुथरा हो गया, सुकून हो गया दिल को। और बस अब जो है ना मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि फ़्रेश भी हो गई थी, सारे काम हो गए माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। सफाई करने का एक मकसद ये भी था पूरे घर की, कि मैंने जो है ना कल करा था पूरे घर में स्प्रे। तो पूरे घर में मैंने जो है ना किंग टॉक्स का स्प्रे करा था। तो मुझे एक दो जो है ना मकड़ियाँ नज़र आई थी बाकायदा फ्लोर पे चलते हुए। तो अरमान ने दिखाया कि मम्मा देखें यहाँ पे ना मकड़ियाँ चल रही हैं बाकायदा, 2 से 3 थी। तो वो तो हमने उसको उस वक्त ही मार दिया था। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने पूरे घर में स्प्रे करा। तो मैंने कहा चलें अब मैं ना एक एक करके रूम साफ़ करती हूँ, जाले वगैरह सब साफ़ हो जाएंगे। अच्छी बात है कि जो है ना वो फिर दोबारा से इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, अभी कर लें। तो मैंने तो फ़ैन भी साफ़ कर लिया है, यहाँ का सारे जाले वाले सब साफ़ हो गए हैं। और सुकून हो गया, जैसे रूह को सुकून मिलता है ना वैसे सुकून मिल गया। बच्चों का रूम भी सब साफ़ हो गया, अच्छी खासी इसकी भी डीप क्लीनिंग हो गई है, जाले वाले साफ़ कर दिए हैं। और इसमें भी ऐसे ही हुआ कि नज़र कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत जाले लगे हुए थे। दरवाज़ों के ऊपर जो चौखटें होती हैं इस पर तो वाइट कलर के जो है छोटे छोटे से जाले बने हुए थे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसका मतलब हमारे घर में हो रही हैं मकड़ियाँ। तो मैंने कहा साफ़ सफाई कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। बच्चों की भी जगह सेट कर दी है, सारी चीज़ें यहीं पर इनकी रखी हुई होती हैं। ये भी मुझे बहुत ही कोई मैसी लगता है, लेकिन क्या करूँ, कहाँ रखूँ, स्टोर नहीं है। स्टोर होता तो फिर अच्छी बात होती कि स्टोर में सारा सामान चले जाता है। ये सारी मेरी मेडिसिन रखी है, इसको भी अभी मैं समेटती हूँ, क्योंकि जो है ना मेरा कोर्स भी तकरीबन पूरा हो चुका है। लास्ट डे आज, यानी कि 5 दिन का उन्होंने कोर्स करने को कहा था। तो वो कोर्स भी जो है ना मेरा पूरा हो चुका है। तो बस ये कि सब कुछ अल्लाह का शुक्र है साफ़ सुथरा हो गया है। बस अब ये देखिए कपड़े मैंने उतार के रस्सी पे से रखे थे कि जो है ना ये सब अभी जो है ना तय करने हैं। और मैं लग गई उस काम में, सब साफ़ सफाई में उस रूम की। तो बच्चे जो है ना मेरे यहाँ पे खाना पीना खा के आके सो चुके हैं, और ये सो रहे हैं। तो मैंने कहा मैं इन लोगों को उठाऊँगी ताकि ये लोग भी नमाज़ वगैरह अदा कर लें। और सब साफ़ सफाइयाँ हो गई हैं, अल्लाह का शुक्र है। कि बस यहाँ के जो है ना इंशाल्लाह
कल जाले फ़ैन वगैरह सब यहाँ का जो है वो कल साफ़ हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बाकी ये कि सफाई सब हो चुकी है। और अब मैं जा रही हूँ पार्लर आईब्रोज अपलिस बनवाने के लिए, ताकि कल आराम रहे, सुकून रहे। और हस्बैंड ने मना कर दे कि खाना वाना बिल्कुल कुछ ना बनाए, जो रखा हुआ है वही खा लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, सही है, कल आराम करें, क्योंकि मैंने उनको बताया कि मैंने आज ये सब काम करा तो बहुत डांट पिटी और आके भी पिटने वाली है। कहेंगे तुमने ये फर्नीचर वगैरह क्यों इधर से उधर करा, क्यों उठाया। चले चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में इंशाल्लाह। हम लोग जा रहे हैं वॉक करने। हस्बैंड के लिए काफ़ी दिनों से बाहर लेके नहीं गया आप लोगों को, तो चलो थोड़ा ज़रा बाहर आउटिंग करते हैं। अब देखें कहाँ जाते हैं और कहाँ लेके जाते हैं, देखते हैं। क्यों भैया अनुमान, कहाँ जाना है नहीं पता? चलते रहो दोस्तों, मंजिल आ ही जाएगी इंशाल्लाह। बच्चों का दिल चाह रहा है पान खाने के लिए, तो हम आए यहाँ पे पान बनवाने। अंकल से पान बनवाने आए, मीठा पान। तो ये भाई मीठा पान बना रहे हैं बच्चों के हिसाब से, जिसमें छालियाँ वगैरह बिल्कुल भी कुछ नहीं पड़ेंगी। और ये है पेशावरी आइसक्रीम के बिल्कुल सामने का पान, बहुत अच्छा होता है, अक्सर हम लोग खाते हैं और हस्बैंड भी लेकर आते हैं। तो ये बच्चों के हिसाब से ही बन रहा है पान। कितने का एक पान? कितने का? 40 का एक पान है। आपको भी आना, बच्चों को खिलाना, तो उनको बोलें कि बच्चों के लिए बनना है, तो फिर बच्चों के लिए बना के देंगे ये था। और अब ये देखें इन लोगों की जो है ना पान पार्टी चल रही है, और मुझे इतना वो रहा है कि सिर्फ मेरे लिए आए हैं यहाँ पर, मैं अकेली बैठ के खाऊंगी, लोग देखेंगे तो ये कह रहे नहीं थोड़ा सा हम भी चख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने कहा कि चलो चलते हैं हम वॉक पर और खिलाता हूँ तुम्हें आइसक्रीम। और लेकर के आए हैं अगवानी प्लेटर, पता नहीं इसका नाम क्या है, बिलाल हसन जई है ना, बिलाल हसन जई जो है ना ये 5 स्टार पर है, वहाँ लेकर आए हैं कि चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ आज चपली कबाब। और मैंने कहा मेरा तो ऐसा कोई दिल नहीं चाह रहा, लेकिन जब इन्होंने कहा तो मैंने कहा दिल चाहने लगा है, ज़रा मोहब्बत से इतना कहा है। खूब AST रेस्टोरेंट, हाँ बिलाल हसन जई के बराबर में है शायद ये। तो मैंने कहा चलें ठीक है खिला दें चपली कबाब। हालांकि घर से ये बाकी 3 अफराद हमारे खाना खा कर आए, इन्होंने भी खाना खा लिया था और बच्चों ने भी खाना खा लिया था। और अब ये देखें इन लोगों की जो है ना पान पार्टी चल रही है, और मुझे इतना वो रहा है कि सिर्फ मेरे लिए आए हैं यहाँ पर, मैं अकेली बैठ के खाऊंगी, लोग देखेंगे तो ये कह रहे नहीं थोड़ा सा हम भी चख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखें ज़रा कैसे पान की शेयरिंग हो रही है, बच्चों में से आधे आधे पान खाएँ ताकि बच्चे पूरा ना खा सकें। मैं भी खाऊँगी पान, ये नहीं दूसरा, यानी कि मीठा पान लेकिन नया। वहाँ पे हम बैठे थे, वहाँ पे चपली कबाब थे ही नहीं, तो और मेरे मुंह से देखे वहाँ पे हसन दही जैन निकला था, तो फिर हम यहीं पर ही आए और यहाँ पे आएंगे चपली कबाब। तो अब यहाँ पे हमने मंगवाए हैं चपली कबाब और अगवानी बोटी। बिलाल हसन दही मशहूर कोयटा कढ़ाई, कोयला कढ़ाई, कोयटा नहीं कोयला कढ़ाई, 5 स्टार पर है ये। के भी आए हस्बैंड आइसक्रीम खाने हैं, मैंने तो मना कर दिया, बच्चों ने भी मना कर दिया कि हम नहीं खा रहे। मैंने कहा बस फिर आप ही ले लें और आप ही खा लें। उन्होंने आइसक्रीम ली हुई अपने पापा की, और मानू को तो बिल्कुल नहीं मिलेगी क्योंकि इन लोगों ने पान खा लिया था ना, और इन लोगों से ना रोल भी नहीं खाया गया, तो मैंने कहा ज़रूरत ही नहीं है खाने की। हस्बैंड रास्ते में आइसक्रीम खाते हुए आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं कबाब जी, क्योंकि बच्चों को जब आइसक्रीम नहीं मिली तो उन्होंने कहा मम्मा हमें पेस्ट्री दिला दें, फिर हम घर जाके खा लेंगे। तो मैंने कहा हाँ चलो ये सही है, क्योंकि इन लोगों ने ना मायो गार्लिक रोल मंगवाया और जो है ना खाया भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाया, यानी कि टेस्ट भी नहीं करा, कह रहे नहीं हमारा दिल नहीं चाह रहा। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को कबाब जी से जो है वो खिलाती हूँ पेस्ट्री। 75 रुपये, आज देखिए फर्स्ट टाइम। दुबई वाला तो देखा हुआ है ना, दिखाओ। ये दुबई का है, ये क्या 10 रियाल है या धर्म है? रियाल है, धर्म लिखा हुआ है, धर्म।